Hello everyone, welcome to SD Campus. This is Soumya Chaudhary. Let's start with today's topic, सैनिक स्कूल वर्सेस आर्मी स्कूल. क्या डिफरेंस होता है सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल में? क्लियरली हम सारे पॉइंट समझेंगे, राइट, और चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. एक भी डाउट आपका लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा. चलिए, सबसे पहले हम सैनिक स्कूल के बारे में समझते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सैनिक स्कूल. तो सैनिक स्कूल में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैनिक स्कूल कब बने, हु इज द फाउंडिंग फादर, राइट. सो सैनिक स्कूल आपके 1960s में आपके फाउंडेड हुए थे. बाय हुम? बाय वीके कृष्णा मेनन जी. और वीके कृष्णा मेनन जी कौन थे आपके? ये आपके उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे आपके ये, राइट. ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ सैनिक स्कूल, राइट. तो पहली चीज आपकी क्लियरली ये क्लियर हो गई. दूसरा चीज, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं ये स्कूल को, कौन गवर्न करता है, ये एक डाउट जनरली आपके मन में आएगा. तो इन स्कूल्स को गवर्न करती है सेंटर गवर्नमेंट, राइट. और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं. तो आई होप ये चीज आपको याद रहेगी. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में होते हैं और सेंटर गवर्नमेंट इसको लीड करती है, राइट. चलिए, अब तीसरा डाउट आपके माइंड में आएगा कि मैम एडमिशंस का क्या, फाइनली एडमिशंस का क्या. देखिए, अब एडमिशंस के रिस्पेक्ट में मैं ये बोलूंगी कि क्लास 6 में एडमिशन हो सकता है, 9 में, और जनरली पता नहीं होता बट क्लास 11 में भी एडमिशन हो सकता है. हाँ जी, आपने सही सुना, 3 क्लासेस में आपका एडमिशन हो सकता है, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11, राइट. क्लास 6 में एडमिशन किस तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखिए. क्लास 6 में एडमिशन आपका एंट्रेंस के बेसिस पे होगा. क्लास 6 में एडमिशन किस बेसिस पे होगा आपका? एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा आपका, राइट. बात करते हैं क्लास 9 की, तो यहां पे भी आपका एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा. ओके, आपके एंट्रेंस में अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि कितने सब्जेक्ट्स आते हैं आपके एंट्रेंस में. तो देखिए, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीएस होता है. जीएस को देखेंगे तो ये 2 में आपके डिवाइड होता है. एक आपका आता है आपका एसएसटी और एक आता है आपका साइंस, राइट. तो इस तरीके से आपके ये सब्जेक्ट्स हैं. आपका मैथ्स का एक बहुत ही मेजर पोर्शन है आपका, क्योंकि 50% ऑफ द पेपर इज मैथ्स, तो आप मिस नहीं कर सकते, राइट. तो ये तो बहुत क्लियर हो गया आपका. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम क्लास 6 और क्लास 9 के बारे में तो आपने बता दिया, क्लास 11 का क्या? क्लास 11 में भी एंट्रेंस होता है क्या? तो देखिए, ध्यान से सुनिए, क्लास 11 में एंट्रेंस नहीं होता है. क्लास 11 में आपका जो एडमिशन होता है बच्चों, वो मेरिट बेसिस पे होता है. मेरिट बेसिस पे होता है ये एडमिशन, राइट. ये मेरिट बेसिस क्या होती है? अब बहुतों के माइंड में आएगा मैम ये मेरिट बेसिस क्या होती है. देखिए बेटा, जो क्लास 10th में आपकी परसेंटेज आएगी ना, उस परसेंटेज के बेसिस पे क्लास 11 में एडमिशन होगा. सिंपल है. मान लीजिए क्लास 10th में आपकी व्हाटएवर परसेंट आई, 93% आई, तो वो जो मेरिट निकालेंगे, मान लीजिए सैनिक स्कूल की मेरिट आई 94%, तो जो लोग भी 94% के क्राइटेरिया को मीटअप करेंगे, दे विल डायरेक्टली गेट दी एडमिशन इन क्लास 11th. और उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट और होगा जो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है. तो आई होप मेरी ये चीज, इतनी चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई. अब आप बोलोगे मैम एम क्या है इन स्कूल्स में एडमिशन, व्हाट इज द एम ऑफ दीज स्कूल्स? बेटा, ये स्कूल आपको INA, NDA, आर्मी, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स में बच्चों को सर्व करने के लिए, कंट्री को सर्व करने के लिए ये उस तरीके से आपको डिसिप्लिन लाइफ प्रोवाइड करेंगे कि इन स्कूल्स में, इन एकेडमीज में आप इजीली एंटर हो जाओगे, राइट. एंड ऑफिसर रैंक, right, in the army, in the navy, in the Indian Air Force is a dream of everyone. It's a dream of everyone to serve our country India, right. And this dream can be completed by taking admission in these schools, right. So ये I think एक बहुत बड़ी चीज है, right, जो मैंने भी आपको बताई. अब पॉइंट आता है कि मैम जो पैटर्न है आपका वो किसके बेसिस पे होगा? ICSE पैटर्न होगा या CBSE पैटर्न होगा? तो देखिए, यहां पे आपका CBSE पैटर्न फॉलो होता है बच्चा. NCERT की बुक्स होंगी आपकी सिलेबस की और CBSE पैटर्न आपका फॉलो किया जाएगा.
अब एक और क्वेश्चन आता है आपका, मैम हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं, मैम रेजिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल, आपकी हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है, आपकी हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है, राइट। तो ये हमने थोड़ा सैनिक स्कूल्स के बारे में देखा। अब आइए हम थोड़ा सा आर्मी स्कूल्स के बारे में भी देखते हैं, जब भी तो हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये एग्जैक्टली है सैनिक स्कूल और ये एग्जैक्टली है आपके आर्मी स्कूल्स, राइट। चलिए अब आर्मी स्कूल्स के बारे में भी हम इसी तरीके से जानेंगे, राइट। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि बेटा आर्मी की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए आर्मी की फुल फॉर्म होती है आपकी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। तो ये आपकी आर्मी की फुल फॉर्म है, राइट। अब इसके बाद जो है जनरली मन में एक चीज आती है, मैम ये स्कूल्स जो हैं आपके, ये आपके कब बने, कब फाउंड हुए, राइट। तो देखिए फाउंडिंग हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है बेटा, बट ये आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी स्कूल जो है आपके, ये आर्मी पब्लिक स्कूल आपके कब बने, ये आपके 2011 में बने। तो ये चीज आपकी आई होप आपकी क्लियर हो गई। अब आपके मन में आएगा मैम कितने आर्मी स्कूल्स हैं इंडिया में। देखिए करंटली अगर मैं नंबर एग्जैक्ट बोलूं तो इट इज 137, इट इज 137, राइट। अब आपके मन में आएगा कि मैम ये तो ठीक है बट पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे, किस सिलेबस के पैटर्न पे ये लोग गवर्न करते हैं, राइट। सो देखिए सीबीएसई पैटर्न गवर्न करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स क्लियरली यहां पे आपकी अवेल की जाती है। चलिए अब आपके मन में आएगा मैम कौन कौन एडमिशन ले सकता है। देखिए आर्मी स्कूल्स में आपके जो आर्मी, जिनके पेरेंट्स आर्मी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है, राइट। बट सिविलियंस को भी ये एंट्री अलाउ करते हैं, इन केस सीट्स इनके पास बचती हैं तो सिविलियंस को भी देते हैं, ओके। अगर मान लीजिए आपकी 20 सीट्स आई, राइट, और 15 जो सीट्स हैं आपकी वो ऑलरेडी फिलअप हो गई हैं, ओके। तो 5 सीट्स आपकी बची है और कैंडिडेट्स जो हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो वो सब फिल हो गई हैं, राइट। और कोई कैंडिडेट है नहीं उसका जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस में हैं, तो अब वो जो 5 सीट्स होंगी बेटा वो सिविलियंस के लिए छोड़ दी जाएंगी। तो जो सिविलियंस हैं जिनके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से इनका क्राइटेरिया चलता है, ठीक है। तो ये एक चीज थी। अब आप बोलेंगे मैम एक बात बताइए कि एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, मेरिट के बेसिस पे होता है या एंट्रेंस के बेसिस पे होता है और किस क्लास में होता है, राइट। जैसे सैनिक स्कूल में हमने देखा ऐसे ही हम आर्मी स्कूल्स में भी देखेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियरली होता है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। और बेटा मैं एक और चीज बता दूं, क्लास 6 के लिए, क्लास 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 6 में एडमिशन कौन से साल तक के बच्चे ले सकते हैं। देखिए 10 ईयर्स से 12 ईयर्स तक जो बच्चे हैं वो आपके एडमिशन 10 ईयर्स से 12 ईयर्स तक, ओके। मिनिमम एज जो है आपकी ये 10 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है आपकी ये होनी चाहिए आपकी 12। तो इस जो भी बच्चे इन वाले ईयर्स में लाई करते हैं वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, राइट। अब आपके मन में आएगा मैम यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए बेटा आर्मी स्कूल्स में आपकी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओके। आर्मी स्कूल्स में आपकी जो फैसिलिटी आपकी हॉस्टल की वो अवेलेबल नहीं है, ओके। चलिए अब कुछ आप देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं कि अभी करंटली टॉप 3 आर्मी स्कूल्स कौन से हैं, तो आइए ये डिस्कस करते हैं, राइट। अगर मैं आपको टॉप 3 आर्मी स्कूल्स बताऊं तो सबसे पहले आपका आर्मी स्कूल देहरादून, ये अभी टॉप रैंकिंग पे चल रहा है, राइट। अगर मैं आपको सेकंड बताऊं, सेकंड तो ये है आर्मी स्कूल चेन्नई, तो ये सेकंड नंबर पे है आपका। और अगर थर्ड बताऊं तो ये है आपका आर्मी स्कूल बरेली, राइट। तो ये आपके टॉप 3 आर्मी स्कूल्स हैं। अब आप बोलेंगे मैम एम क्या है इन स्कूल्स का, तो इन स्कूल्स का भी एम सैनिक स्कूल की तरह ही है, आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल मिलिट्री फोर्सेस, राइट, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इनमें अगर आपको जाना है, राइट, ऑफिसर रैंक एंड द ड्रीम टू सर्व आवर कंट्री, अगर ये करना है तो यू कैन गो टू दी स्कूल्स।
Otherwise, if you are aiming for a doctor or an engineer or any other professional, right, professional degree or professional course or professional career, but you want a disciplined life, right, then also you may enter in these schools. So I hope ये वीडियो आपको क्लियरली डिफरेंशिएट समझ में आया. So thank you so much and stay blessed.